तो हमने आज किया कन्या पूजन की जगह पे गौ पूजन। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मेरे नवरात्रों की पूजा का उद्यापन था, जिसके लिए मैं नहा धोकर सुबह की पूजा करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। उससे पहले मैं दिखाती हूँ आपको कुछ प्यारे से फूल। फिर मैं चली जाती हूँ अपनी पूजा करने के लिए। और ये थी मेरी माता रानी, जिनकी मैंने नवरात्रों में स्थापना की थी। और आज का मौसम कुछ ऐसा था। फिर मैं भी फटाफट से अपने सारे कपड़े धोकर सुखाने डाल देती हूँ। फिर मैं जाती हूँ यहाँ पर थोड़ा बहुत पगला और थोड़ा ड्रामा और थोड़ी नौटंकी भी कर लेती हूँ। यहाँ पे मम्मी की खीर भी बनकर तैयार हो चुकी थी। फिर थोड़ा हाथ में अपना भी लगा लेती हूँ, क्योंकि टांग अड़ाने की तो मेरी आदत हुई। उसके बाद मैं यहाँ पे रोट के लिए आटा गूंदने लग जाती हूँ। और आटा गूंदने के बाद मैं यहाँ पे रोट भी बनाने लग जाती हूँ फटाफट से। एकदम गोल गोल एक साइज के ग्लास से मैं रोट बना लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे रोटों को तलने भी लग जाती हूँ। फटाफट से तल के मैं यहाँ पे एक बर्तन में निकाल भी लेती हूँ। उसके बाद मैं हाथों हाथ बड़ी भी तैयार कर लेती हूँ। और ये जो बड़ों का मसाला था, ये थोड़ा गीला हो चुका था, जिस वजह से मुझे हाथों में पानी लगा के इन्हें बनाना पड़ रहा था। उसके बाद मम्मी यहाँ चने की सब्जी बना के भी तैयार कर लेती है। उसके बाद मैं गूंद लेती हूँ पूड़ी के लिए आटा। और फिर हम बनाने लग जाते हैं यहाँ पे पूड़ी में और नानी। फिर माता रानी का सारा प्रसाद बनने के बाद मम्मी यहाँ गोलू देवता के मंदिर के लिए प्रसाद और सामान भी रख लेती है। इसके बाद हम चल देते हैं अपने गोलू देवता के मंदिर को। और ये जो आपको वीडियो में दिख रहा है, ये मेरा स्कूल था जहाँ मैंने 5 तक पढ़ा था। मंदिर में पहुँचने के बाद हम अपनी पूजा वगैरह शुरू भी कर लेते हैं। और ये मंदिर हमारा बहुत पुराना था, जो कि गोलू देवता का मंदिर था। फिर हम आ जाते हैं घर आने के बाद हम अपनी कन्या पूजन की जो पूजा है वो शुरू कर देते हैं। इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि हमारे गांव में कन्या ही नहीं है, तो हम व्रत तो हम हर टाइम रखते हैं। तो हम कन्या पूजन की जगह पे गौ पूजन करते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि जो गौ माता होती है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है कि हम गौ माता की पूजा करें। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हम गौ पूजन कैसे करते हैं। हम एक बड़ी सी थाल में 9 पूड़ियाँ रख लेते हैं 9 देवियों के नाम से। उसके बाद उसमें हमने माता रानी के नाम का जो भी प्रसाद वगैरह बनाया है, चने, खीर, दही, या फिर हम जो भी प्रसाद बनाते हैं उसको सब 9 हिस्से में रख लेते हैं। उसके बाद हम उसमें टीका वगैरह भी लगा लेते हैं। फिर मंदिर में रख के उसकी पूजा भी कर लेते हैं। फिर मैं वो थाल लेके चले जाती हूँ अपने गौ माता के पास, उनको भोग लगाने के लिए। सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ अपनी गौ माता को टीका। उसके बाद मैं कर लेती हूँ अपनी गौ माता की आरती। आरती करने के बाद मैं उनके पैर भी छू लेती हूँ। उसके बाद मैं अपनी गौ माता को दे देती हूँ उनका भोग, जो कि हमने उनके लिए ही बनाया हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ आपको नए व्लॉग के साथ। राधे राधे।